हम देख रहे हैं काफी वॉलेटाइल मार्केट है, लेकिन एक चीज है कि सुबह से स्ट्रगल करने के बाद 12,800 पर फिर से गाड़ी पहुंची है। याद रखिएगा हम 12,700 को टेस्ट करते दिखाई दिए थे आज इंट्राडे में, तो उस लो से करीब 70 से 80 अंकों की बढ़त जरूर देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक देखिए तगड़ी शॉर्ट कवरिंग फिर लौटी है। इनफैक्ट कार्यक्रम शुरू होते होते यहाँ पर करीब 150 अंकों का उछाल देखने को मिला और डेज लो से आप देखेंगे तो 300 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी दरअसल निफ्टी बैंक ने अपने नाम कर ली है, जो सराहनीय है। मिड कैप इंडेक्स ये करीब 100 पॉइंट ऊपर आ रहा है, तो ये इनफैक्ट अब तक की हाईलाइट्स रहेंगी। आप स्टॉक स्पेसिफिक वो पॉइंटर्स जो बने हैं डायरेक्टर साहब वो लेकर आइएगा, जहां पर आज हमने देखा आईटी एफएमसीजी शेयरों में कुछ तेजी बनती दिखाई दी है। यहीं से सपोर्ट मिला है दरअसल इस बाजार को, वरना बाकी लेवल्स तो पूरे बदल ही गए हैं। 12,800 के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक्स पर आएंगे और गाबा साहब से भी बातचीत होगी कि इस पुल बैक में फिर क्या ट्रेड रहेगा। गाबा साहब लगातार कह रहे हैं कि जब तक देखिए 12,700 टिका हुआ है चिंता करने की कोई वजह नहीं है, और ठीक वही हुआ। 730 से एकदम यू टर्न लिया और 12,800 पर हम फिर लौट कर आए हैं। गाबा साहब गुड आफ्टरनून, बताइए इस समय जिन लोगों ने तेजी की पोजीशंस को होल्ड किया लिया, आज के दिन कंसिडरिंग फ्राइडे है, सलाह क्या होगी? मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, साइडवेज हुआ लेकिन ट्रेंड इंटैक्ट है। आज का जो लो था करीब निफ्टी का, मेरे ख्याल से वो बढ़िया था। बैंक निफ्टी इतनी तेजी नहीं दिखा रहा था, लेकिन अब तो बैंक निफ्टी भी सपोर्ट कर रहा है। फिर ऐसा कुछ होता है तो निफ्टी में जरूर तेजी देखेंगे। मुझे लगता है निफ्टी करीब 12,900 या 12,880 जाने की संभावना है। होल्ड करना चाहिए, आज का लो लगाना इसका और क्या है, मेरे ख्याल से बाय बनता है यहाँ पर। किन स्टॉक्स पर आपकी नजरें गई हैं गाबा साहब, ट्रेड क्या लेंगे फटाफट बताइए। एल&डी इन्फोटेक अच्छा लगता है, पॉसिबल है कि एक अपमूव मिले। यहाँ पर 3,200 का टारगेट है, स्टॉप होगा 3,000 का। और दूसरा है टाइटन में तेजी नजर आती है, स्टॉप होगा करीब 1,320 का, लेकिन टारगेट 1,370 से 1,380। टाइटन तो आज 4.5% भाग गया। कंपनी के मैनेजमेंट की ओर से बहुत बढ़िया कमेंट्री आई, छोटे शहरों में बढ़िया रिकवरी देखने को मिली है, फुटफॉल्स बड़े हैं और सोने के दामों में इजाफे के बावजूद देखिए पहले 6 माही में हमने देखा था कि गोल्ड कॉइन्स की सेल्स बढ़ी, लेकिन अब फेस्टिव सीजन के साथ साथ ज्वेलरी डिमांड बढ़ रही है शादियों के चलते, और इसीलिए वो स्टॉक आज आउट परफॉर्म कर रहा है। कमेंट्री बहुत मजबूत, 4% ऊपर है शेयर। अच्छा, मिश्र धातु का शेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। नीचे वो खबर आ रही है गवर्नमेंट सोर्सेज के बदौलत कि दरअसल कंपनी का एक ओएफएस सरकार लेकर आएगी, 10% अतिरिक्त हिस्सा बेचा जाएगा मिश्र धातु निगम में। ये 360 करोड़ जुटाने की योजना है और सरकार मार्च तक हिस्सा बिक्री की योजना बना रही है। कई ओएफएस हमने देखे हैं बाजार में आए हैं, विनिवेश से सरकार भी कुछ पूंजी जमा कर लेती है, तो उसी पहल में ये एक खबर आप देख सकते हैं जुड़ी हुई। अब 195 का भाव है मिश्र धातु का। गावा साहब बताइए, नॉर्मली ओएफएस आता है डिस्काउंटेड प्राइस पर, अब खबर के चलते स्टॉक 2% ऊपर है, प्राइसिंग क्या है हमें नहीं पता, अब तक वो शायद डिसाइड नहीं हुई है, बस इंडिकेशन है कि ओएफएस आएगा। क्या किया जाए मिश्र धातु में? मिडानी में चलता है नाम शायद। जी हाँ, MIDH मैं निकाल देता हूँ चार्ट। यस, वेल मुझे चार्ट अच्छा लगता है। 190 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, मुझे लगता है 205 210 देखने को मिलेंगे आते दिनों में मिडानी मिश्र धातु। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए मिश्र धातु का ट्रेड 195 के आसपास कर रहा है कारोबार। ओएफएस के जरिए 360 करोड़ रुपए जुटाने की योजना, मार्च तक ओएफएस आएगा और उस खबर पर थोड़ा सा स्टॉक में कूल ऑफ नजर आया है। चलिए फटाफट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं वो तमाम स्टॉक्स जो मिड कैप में आज दरअसल आउट परफॉर्म कर रहे हैं। याद रखिएगा मिड कैप इंडेक्स दिन भर तेजी में था, यहां पर खरीदारी बनी हुई है। तेजी में सबसे आगे है वॉकहार्ट का स्टॉक, साथ ही जागरण प्रकाशन, बैंक ऑफ इंडिया और बीईएल 6% ऊपर। कंपनी का मैनेजमेंट हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाला है, उनसे एक आउटलुक लेंगे आगे के साल के लिए। एफएमसीजी स्टॉक्स में चमक है, इमामी होम केयर बिजनेस में उतर चुकी है, आप देखिएगा इसके पीछे पीछे कोलगेट, मैरिको और गोदरेज कंज्यूमर में भी खरीदारी के ही सौदे बनते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ आईटी स्टॉक्स को आज फिर तेजी का ही मूव मिला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके
इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। चाहे वो माइंट्री हो, सायंट हो, परसिस्टेंट सिस्टम्स, कोफोर्ज जैसे काउंटर्स भी चले हैं। गैस कंपनियों में अदानी गैस फिर भाग रहा है। आईजीएल, पेट्रोनेट और एमजीएल भी इसके साथ एक चेयरफुल मूड में दिखाई देंगे, लेकिन कुछ मुनाफा वसूली हुई है लेमन ट्री में, अशोक लेलैंड में। आरती इंडस्ट्रीज के लिए तो ये अपडेट भी था कि दरअसल एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर अपना हिस्सा कुछ हल्का किया है, तो स्टॉक में आज करीब 3% तक की गिरावट दर्ज हुई। तो ये वो काउंटर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा एक्शन दर्ज हुआ है। इस पर आप ध्यान रखिएगा। अच्छा गाबा साहब, कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जो इस घंटे दरअसल चल रहे हैं। मेरे रेडार पर अब आ रहा है दरअसल काउंटर केशोराम का। केशोराम इंडस्ट्रीज 44 रुपीज 60 पैसे का स्टॉक है, 4.5% की बढ़त, और जो भी एक्शन आया है आधा तो पिछले 5 मिनटों का ही है। स्पाइक में क्या किया जाए? देखिए, स्पाइक में लेना चाहिए, लेकिन लेना थोड़ा टाइम पर्सपेक्टिव बड़ा देना चाहिए। 40 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है केशोराम का। मुझे 55 का टारगेट नजर आता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। अगर आप बोलो कि आज लूं और कल बेचूं, आधे घंटे में होगा, वो ये स्टॉक नहीं है, लेकिन यस मुनाफा देगा। ओके, तो एक मौका है, और स्टॉक अब 5% ऊपर गाबा साहब की कमेंट्री के बाद। अच्छा, प्रिकॉल गाबा साहब ये 62 पर आ गया। कल ही हम बात कर रहे थे, इनफैक्ट राइट्स इशू आने वाला है कंपनी का, 30 रुपए पर आधे दाम पर आएगा। अब आज से कंपेयर करें तो 4% ऊपर। किसी के पास है तो रखें, या और नई खरीदारी के लिहाज से कुछ बनता है या छोड़ दें? देखिए, मेरी नई खरीदारी करना है तो स्टॉप लगाना पड़ेगा अराउंड 57 का। होल्ड करना चाहिए। बढ़िया रिकॉर्ड हाई टाइम फ्रेम बेसिस पे प्रिकॉल में मिला है करीब 50 के आसपास। मुझे इसका टारगेट 70-75 नजर आता है, लेकिन वक्त लगेगा। तो अगर अभी किसी को खरीदना है, वो जगह थी कल, आज खरीदना है किसी को, स्टॉप वही रहेगा कल का 56 का। 56 का स्टॉप लॉस लगाइए। और ये स्टॉक भी है जो करीब 62 के आसपास ट्रेड करता हुआ आज काफी दिनों बाद दरअसल शैल्बी के शेयर में दिखी है तेजी। याद रखिएगा, अहमदाबाद की एक कंपनी शैल्बी, और यहां पर आज मूव इंटरेस्टिंग है। गाबा साहब, ट्रैक करते हैं क्या शैल्बी वाले स्टॉक को? आप देखिएगा इस समय करीब 95 के आसपास। दरअसल ये भी अपडेट आ रहा है कि अहमदाबाद में फिर से डर है कि कोविड के केसेस बढ़ेंगे, तो गुजरात में 9 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक वो कर्फ्यू लग गया है। बाहर नहीं जा पाएंगे लोग, ताकि केसेस को कंट्रोल किया जाए और वो स्ट्रेन टूटे। शैल्बी पर क्या विचार है? 100 तक जा सकता है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी आ सकती है। स्ट्रक्चर मेरे ख्याल से लगता है कि बॉटम आउट हुआ है लोअर लेवल्स पर, लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ा साइडवेज मूव मिले तो अच्छा है, उसका एडवांटेज लेकर ले सकते हैं। लेकिन थोड़ा वक्त बढ़ा देंगे तो 120 का भी टारगेट नजर आएगा, लेकिन पहले 100 क्रॉस करना पड़ेगा। ओके, तो 100 के पार निकलेगा तो आप देखें इसमें कुछ और एक्शन आता है या नहीं। शैल्बी की मैं बात इसीलिए कर रही हूँ कि शैल्बी दरअसल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स चलाती है दरअसल अहमदाबाद या गुजरात वाले मार्केट में। अहमदाबाद में सबसे प्रोमिनेंट मार्केट है, और जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए प्रोमिनेंट नाम है, लेकिन कई सारे लोगों ने पिच इन किया है कोविड वाले टाइम्स पर। तो ये हॉस्पिटल स्टॉक जिस पर हम देख रहे हैं इस समय तेजी की पोजीशंस बनती दिखाई दे रही हैं। अच्छा, एक अपडेट असीम मनचंदा के पास है कि बॉयकॉट चाइना का जो हमने नारा लगाया है वो आगे और जोर पकड़ रहा है। चीन से आ रहे घटिया इलेक्ट्रॉनिक सामान के आयात पर अब रोक लगाने के लिए भारत ने 7 नए प्रोडक्ट्स को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑर्डर में डालने का फैसला ले लिया है। इस आदेश के लागू होने के बाद चीन से आने वाले घटिया क्वालिटी के डिजिटल कैमरा, वीडियो कैमरा जैसे प्रोडक्ट्स अब भारत में नहीं आएंगे। ज्यादा डिटेल्स असीम मनचंदा के पास है। असीम, किन किन प्रोडक्ट्स पर यह एक्शन लिया गया है? देखिए, अगर आप बाजार में आप जाते हैं तो आपको तरह तरह के प्रोडक्ट्स जो है अवेलेबल होते हैं। इसमें आपको ब्लूटूथ स्पीकर है, इसमें वीडियो कैमरा है, वेबकैम है, ये अलग अलग क्वालिटी इनके अवेलेबल होते हैं। और इनको बनाने के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं उसका पालन जो है वो नहीं किया जाता, ना ही सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो सुरक्षा के मानक होते हैं उनका पालन जो है वो नहीं किया जाता। तो सरकार ने अब इनके लिए मानक जो है वो बना दिए और इनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑर्डर में जो है वो डाल दिया है। यानी कि अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट को इम्पोर्ट जो है वो करना, तो आपको पहले उसको BIS से जो इसका टेस्टिंग जो है वो कराना पड़ेगा, वहां से
लाइसेंस जो लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इंपोर्ट जो है वो कर पाएंगे। अभी तक ऐसे कोई स्टैंडर्ड जो है वो नहीं थे जिसके जरिए आप इनकी जांच पड़ताल जो है वो कर पाते और उसको इंपोर्ट जो है वो कर पाते। तो डायरेक्ट काफी सारा इंपोर्ट जो आ रहा था, तो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो है वो आ रहे थे। तो इसका एक ये वो होगा कि इससे इसके लागू होने के बाद जो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो आने बंद हो जाएंगे। घरेलू प्रोडक्ट्स जो है उनको भी काफी बढ़ावा जो है वो मिलेगा, क्योंकि इंफीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं वो काफी सस्ते होते हैं, लोग क्वालिटी की केयर जो है वो नहीं करते हैं। लेकिन जब आप घरेलू में अगर मानकों के साथ उसको प्रोडक्शन करते हैं तो थोड़े से महंगे जो है वो होते हैं। तो घरेलू इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा जो है इससे वो भी मिलेगा। तो तकरीबन 7 प्रोडक्ट्स हैं जिनको भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑर्डर के अंदर जो है डाल दिया है। अब इन प्रोडक्ट्स को अब चीन से अगर या किसी और कंट्री से आप आयात करते हैं तो पहले आपको BIS से सर्टिफाइड जो है कराना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो सुरक्षा मानकों पर खड़े उतरते हैं, उसके बाद ही आप इनका इंपोर्ट जो है कर पाएंगे। शुक्रिया असीम इस अपडेट के लिए। और BPL, स्मार्ट लिंक जैसे स्टॉक्स, डीलिंग जैसे स्टॉक्स इस खबर के आने के बाद अच्छी खासी हरकत दिखा रहे हैं। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑर्डर के तहत एक तो कुछ मानकों का पालन करना पड़ेगा और पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स भारत में नहीं आएंगे, यानी कि मेक इन इंडिया को एक और मोर्चे पर बढ़ावा जरूर मिलेगा। शुक्रिया असीम इस अपडेट के लिए। अच्छा, निफ्टी बैंक आपके स्क्रीन पर लाएंगे 100 पॉइंट ऊपर, और खास बात यह है कि आप देखिए कंट्रीब्यूटर्स नीचे से एकदम तेजी से कोटक महिंद्रा बैंक अब 2.5% ऊपर है। इस घंटे अकेले इसने 1.5% का और योगदान दिया है, सपोर्ट दिया है निफ्टी बैंक को। ICICI बैंक किसी भी समय पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाएगा। आप देखिएगा SBI, एक्सिस के स्टॉक्स को भी, क्योंकि ये भी अब धीरे धीरे करके इनका जो लूजिंग एंड पर कंट्रीब्यूशन था, देखिए 3 से 4 पॉइंट ही रह गया है। निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स दिखाइएगा डायरेक्टर साहब, निफ्टी बैंक की मैं बात कर रही हूँ। तो कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक वो स्टॉक्स है जिन्होंने निफ्टी बैंक को ऊपर खींचा, और अब SBI भी इसका साथ दे रहा है, और किसी भी क्षण ICICI बैंक और एक्सिस बैंक की तरफ से भी वो पॉजिटिव मूव आएगा। हम लेंगे एक छोटा ब्रेक के बाद BPL का मैनेजमेंट होगा हमारे साथ, BEL का मैनेजमेंट होगा, माफ कीजिएगा, हमारे साथ। आप बने रहिए CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र CNBC आवाज पर। अब फोकस करते हैं एक ऐसे स्टॉक के जिसमें सबसे ज्यादा आज आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है और जिसको लेकर ब्रोकरेजेस भी काफी बुलिश हो गए हैं। मैं बात कर रही हूं BEL की। आज सुबह में देखिए कोटक इंस्टीट्यूशनल ने 120 का टारगेट दिया। दरअसल उस पर एक बुलिश व्यू आया है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो मोतीलाल ओसवाल ने भी इस पर एक बाय कॉल दिया 130 के टारगेट के लिए, और कुछ और ब्रोकरेजेस हैं जो कह रहे हैं कि स्टॉक यहां से करेगा और भी आउट परफॉर्म। अब वजह यह है कि डिटेल में एक एनालिस्ट कॉल हुआ है BEL के मैनेजमेंट के साथ, और उसके बाद ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स बुलिश साबित हुई हैं। तो हमारे साथ इस समय कंपनी के CMD MB गौतमा खुद जुड़ गए हैं। गौतमा साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आपने बहुत ही बुलिश कमेंट्री कल एनालिस्ट कॉल में दी। सबसे पहले मैं आपकी राय लेना चाहूंगी कि FY21 में आपकी ऑर्डर बुक पोजीशन कहां पर आकर खड़ी होगी, कितने और नए ऑर्डर्स आप ग्रैब कर पाएंगे गोइंग फॉरवर्ड? अभी हम करीब 52,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक के ऊपर बैठे हुए हैं, और पहले 6 महीनों में हमने 5,000 करोड़ से ज्यादा ऑर्डर लाया था, और अभी भी हमारा बात कस्टमर्स के साथ नेगोशिएशंस चल रहे हैं, और 8,000 से 10,000 तक ऑर्डर मिलने की संभावना है। और ये जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं, ये बहुत संभव है कि इसी साल में कॉन्ट्रैक्ट इनका हो जाए। तो हम इस साल भी 13,000 करोड़ से 15,000 करोड़ तक ऑर्डर लाने की संभावना रखते हैं। ओके, तो ये और एडिशन देखने को मिलेगा उस 52,000 की एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक में। सर, ये क्या लार्जली डिफेंस ऑर्डर्स रहेंगे या फिर आपको नॉन डिफेंस सेगमेंट में भी उतना ही स्कोप दिख रहा है ऑर्डर्स पाने का, और एग्जीक्यूशन फिर कब तक होना होगा इन ऑर्डर्स का? ये ऑर्डर बुक हमारा बहुत डिफेंस और सिविलियन सेक्टर में आगे बढ़ रहे हैं, दोनों में। डिफेंस सेक्टर में तो थोड़ा ज्यादा मजबूत परफॉर्मेंस रहेगा, क्योंकि सब भारत सरकार ने आत्मनिर्भरता प्रोग्राम लिया है,
और उस पे चलते हुए पहले बार इस सरकार ने 101 इक्विपमेंट को नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट में डाला है। और मैं समझता हूं कि अगले एरो इंडिया शो में फरवरी में रक्षा मंत्री जी और ज्यादा इक्विपमेंट नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट में डालेंगे। अभी ये 101 में जो नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट बनाया है उसमें 35 इक्विपमेंट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। अभी हमारे ऑर्डर में तो 25% तक ये नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट का आइटम्स हैं, लेकिन आने वाले समय में इनका परसेंटेज और ज्यादा होता जाएगा। और डोमेस्टिक सिविलियन कस्टमर्स में हम आप रेलवेज के साथ जुड़े हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ जुड़े हैं, मेट्रोज के साथ जुड़े हैं, और कई काम मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में हम वेंटिलेटर के साथ बनाना शुरू किया है, और उसी फील्ड में हम और आगे नए योजना लाके लागू करना चाहते हैं। तो इसको देखते हुए हम अगले 3 साल डबल डिजिट ग्रोथ के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में जबरदस्त कोशिश रख रहे हैं। ओके, मेरा सा आखिरी सवाल आकाश मिसाइल से जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट है जो आप काफी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करते आए हैं। तो क्या आप और प्राइस एस्केलेशन देखेंगे या फिर डिमांड एस्केलेट होती देख रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सरकार की ओर से, डिफेंस मंत्रालय की ओर से? हाँ, आकाश मिसाइल सिस्टम अभी हम एयरफोर्स के लिए एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और इस साल आर्मी का भी अगला आकाश ऑर्डर थ्रू बीडीएल हमें मिलने वाला है। और इस मिसाइल सिस्टम ज्यादातर इंडिजिनस सोर्सेस से बनाते हैं, और ज्यादा इंडिजिनाइजेशन की वजह से इस मिसाइल सिस्टम का दाम भी हम कंट्रोल में रख रहे हैं, ताकि ये कस्टमर को अफोर्डेबल रेंज में है। और इस मिसाइल सिस्टम के ऊपर हम नया रिसर्च में भी हम पैसा और लोगों को लगाया है, ताकि इस मिसाइल का परफॉर्मेंस अगले सालों में और बढ़िया किया जाए, ताकि हमें और रिपीट ऑर्डर भी मिल जाए। तो आकाश मिसाइल सिस्टम एक मेन स्टे मिसाइल सिस्टम होगा हमारे लिए अगले 10 साल के लिए। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग रहा है, और सिर्फ एफओसी नहीं, आगे चलकर आर्मी के लिए भी आकाश मिसाइल सिस्टम के ऑर्डर्स सरकार यहाँ पर कंपनी को मिलेंगे बीडीएल के थ्रू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए। तो डिफेंस ऑर्डर बुक ज्यादा बेहतर करने की यहाँ पर पूरे चांसेस हैं। जो अब तक की नेगेटिव लिस्ट है उसमें से 25% का ऑर्डर बुक ऑलरेडी है, अब वो और एक्सपैंड होगी। एरो शो में कुछ और ऑर्डर्स नेगेटिव डिफेंस इक्विपमेंट नेगेटिव लिस्ट में डाले जाएंगे, उसका फायदा बीईएल जैसी कंपनियों को मिलेगा। स्टॉक 110 पर पहुंच ही चुका है। 120 का पहला टारगेट कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी ने दिया था, आगे के टारगेट्स 130 जेफरीज और मोतीलाल ओसवाल के हैं। चलिए वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाते जाते खिलाड़ी नंबर 1 अजीत मिश्रा ने वादा किया था कि वो एक नया ट्रेड जोड़ेंगे, और वो दरअसल आ गया है। तो नया ट्रेड है ईआईडी पैरी, 324 का ये टारगेट दे रहे हैं, 305 का स्टॉप लॉस। अब रिटर्न्स कौन कितने बना रहा है इस समय वो आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। मिड कैप्स पर पूरा भरोसा है हमारे जानकारों का, और 18% के रिटर्न्स अजीत मिश्रा के, विकास सालों के 12% के रिटर्न्स के साथ, और मनीष शर्मा अपने शॉर्ट कॉल्स के साथ लगभग 1% के रिटर्न्स आपको इस समय दे रहे हैं। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर 12,811 के लेवल्स पर, तो 12,800 को हासिल कर लिया है, वहां पर टिक रहा है। मिड कैप्स कर रहे हैं आउट परफॉर्म, और निफ्टी बैंक में भी 56 अंकों की बढ़त है।